थे आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो आज की इस बेहतर सेशन को और आप लोग लगातार यहाँ पर कमेंट करते हुए जरूर चलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि www का पूर्ण रूप इनमें से क्या है। चलिए जवाब देना है कि www का पूर्ण रूप इनमें से क्या होता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है, आपका जवाब हो जाएगा क्या, वर्ल्ड वाइड वेब। मतलब यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है वो ऑप्शन आपका बी वाला राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगले क्वेश्चन को आते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है। वर्ल्ड वाइड वेब आपका जो है ये आपका है क्या। तो दोस्तों ये है आपकी इंटरनेट सर्विस। क्या बोलेंगे, इंटरनेट सर्विस, मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कब हुआ था। चलिए बताइएगा, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार जो हुआ ये कब हुआ था, किस समय हुआ था। तो याद रखिए लगभग 89-90 के दशक के दौरान हुआ था। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो बनेगा वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका बन जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, वर्ल्ड वाइड वेब की खोज किसने किया था। वर्ल्ड वाइड वेब की खोज किसने किया था। मतलब एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है। इसी वीडियो से हर एक प्रकार के क्वेश्चन आपके मिलेंगे, है ना। एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा। देखो वर्ल्ड वाइड वेब की जो खोज किया वो किसने किया था। यहाँ पर देखा जाए तो 4 को ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, वेरी गुड, यहाँ पर टिम बर्सली जिसको ऑप्शन आ गया है, यहाँ पर आपका बी नंबर है, सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि WLAN का यहाँ पर पूर्ण रूप इनमें से क्या होता है। WLAN का पूर्ण रूप इनमें से पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पर देखिए डब्ल्यू से हो गया वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, क्योंकि आप लोग LAN तो जानते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। तो जो डब्ल्यू हो जाएगा वायरलेस हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, यूएसबी का पूर्ण रूप इनमें से क्या होता है। यूएसबी का पूर्ण रूप इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो यूनिवर्सल, है ना, सीरियल बस, ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका, सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क इनमें से क्या है। विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क जो आपका है इनमें से क्या हो जाएगा। यहाँ पर सीरियल नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर इंटरनेट जो आपका है विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है। ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, LAN का पूर्ण रूप इनमें से क्या होता है। LAN का पूर्ण रूप इनमें से क्या होता है। अभी अभी हमने आपको बताया था LAN का पूर्ण रूप इनमें से क्या बनेगा। तो LAN मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। वेरी गुड, सभी के जवाब बिल्कुल सही हैं। लोकल एरिया नेटवर्क मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, WAN का पूर्ण रूप इनमें से क्या होता है। चलिए बताना है कि WAN क्या होता है। तो आप कहेंगे सर WAN मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या, वाइड एरिया नेटवर्क। जो आपका आंसर है यहाँ पर सही कौन सा हो गया। चलिए वाइड ऑप्शन में आपका देखिए बी वाला आपका राइट हो जाएगा। याद रखिए एग्जाम में ऐसे ही कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन होते हैं। आपको देखो वाइन लिखा है, यहाँ पर विंडो लिखा है, ये वॉइस लिखा है ना। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन होंगे ऐसे ही आपको दिखेगा, तो ताकि जल्दीबाजी में आप गलत कर दें। याद रखिए इसको ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, गूगल एक प्रकार का क्या है। गूगल एक प्रकार का क्या है। तो गूगल आपका क्या है, एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन है मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, सर्च इंजन बनेगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यहाँ पर बताना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में देखिए आपका जैसे विंडो है, यूनिक्स आपका है, और MS DOS है। ये पेंटियम आपका नहीं है। मॉडल पेपर आपने सॉल्व किया होगा तो ये क्वेश्चन आपने पढ़ा भी होगा। बाकी सभी क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर आंसर आपका डी पेंटियम आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अनुवाद को असेंबली भाषा को मशीन कोड में बदलता है। अनुवाद जो असेंबली भाषा को मशीन कोड में बदलता है, इसे क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत लोग गलतियां करके आ जाते हैं एग्जाम में। यहां पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अनुवाद जो असेंबली भाषा को मशीन कोड में दिया गया है, मशीन कोड में, ठीक है ना। ये नहीं कह रहा है कि उच्च स्तरीय भाषा को साधारण भाषा में या साधारण भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में। आपसे कह रहा है अनुवादक जो असेंबली भाषा को मशीन कोड में बदलता है। तो याद रखिए मशीन कोड दिया है तो इसका जो आंसर है असेंबलर। क्या बोलते हैं, असेंबलर कहते हैं इसको। ऑप्शन आपको बी लगाना है, कंपाइलर नहीं है। अभी आपको कंपाइलर भी मिलेगा, ये क्या होता है अभी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी कौन सी है। विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी जो आपकी है IBM है। याद रखिए इसका आंसर आपका पहला ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षाओं में उत्तर पत्रक को जांचने के लिए होता है। जो आप लोग पेपर देने जाते हैं और उसमें से यहाँ पर उसकी
जो उत्तर पुस्तिका को जांची जाती है, ये कौन सी विधि के माध्यम से? तो आप कहेंगे सर ये होता है OMR। OMR जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, बी हो जाएगा ऑप्टिकल मार्कर रीडर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा ऑप्टिकल मार्कर रीडर। ये भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। आगे बढ़िए, एक और क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? देखिए हार्डवेयर ऐसी चीज होती है जिसको हम छू सकते हैं, है ना। हार्डवेयर ऐसी चीज होती है जिसको हम लोग छू सकते हैं, और जिसको छू नहीं सकते तो भैया ये सॉफ्टवेयर होते हैं। आप कहेंगे सर यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर में यहाँ पर देखिए माउस होगा, प्रिंटर होगा, मॉनिटर होगा, लेकिन एक्सेल आपका नहीं है। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका डी एक्सेल, ये आपका हार्डवेयर नहीं है, या क्या है, सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम चेन्नई में प्रकट होने वाला कंप्यूटर वायरस इनमें से कौन था? भारत में सर्वप्रथम चेन्नई में प्रकट होने वाला कंप्यूटर वायरस इनमें से कौन सा था? तो दोस्तों ये है आपका सी ब्रेन, ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी नंबर सी ब्रेन इसका आंसर राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अनुवाद क्या दिया है, अनुवाद प्रोग्राम क्या दिया है, अब समझिएगा जो क्वेश्चन आप लोग समझ रहे थे, ढूंढ रहे थे। अनुवाद प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद करता है। समझ गया? जब उच्च स्तरीय भाषा होती है और इसको निम्न स्तरीय भाषा में कन्वर्ट करना है, अनुवाद करना है, तो ये होता है कंपाइलर। याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा कंपाइलर होता है, ठीक है ना। और उच्च स्तरीय जब आपके कोड भाषा में होता है वो असेंबलर होता है, तो इसका आंसर आपका ए बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है, यदि उसमें क्या नहीं होता है? कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है यदि उसमें क्या नहीं होता है? तो याद रखिए अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो बूटिंग प्रक्रिया कैसे होगी? तो आप कहेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सा है? इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज इनमें से कौन सा है? ये जो आपकी पीडीएफ है, इस पीडीएफ को आप हमारे ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। ऐप का नाम है देव जीके ट्रिक, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और ये जो पीडीएफ आपको मिलेगी वो आपको यूपी जीके की पीडीएफ के साथ मिलेगी। जो लोग यूपी जीके जिनके एग्जाम में आती है, तो यूपी जीके में आपके 1000 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, उसी में आपके यहाँ पर यूपी का करंट अफेयर भी आपका होगा, यूपी की संपूर्ण आपको थ्योरी भी आपको मिलेगी, है ना। और साथ में आपको 250 क्वेश्चन, लगभग 250 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के होंगे। यहाँ पर देखिए जो जावा है ना, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज जावा है, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन ये किसके उदाहरण होते हैं? जो कीबोर्ड होता है, स्कैनर होता है, माइक्रोफोन होता है, हमने कहा ये सर क्या होते हैं, आपकी इनपुट डिवाइस है, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, इनपुट डिवाइस बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की जो परास होती है, सुपर कंप्यूटर के लिए जो शब्द लंबाई की परास होती है वो आपकी होती 64 बिट। कितनी होती? 64 बिट तक होती है, ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा, आपका सी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को, जब हम कंप्यूटर में जो डेटा जा रहा है ये इनपुट ही तो होता है, यहाँ पर इनपुट होता है, इसको ऑप्शन आपका बी बनेगा। जो हमको आउटपुट प्राप्त होता है ना, तो वो आपका आउटपुट होता है जब दिया जा रहा है, अर्थात ये आपका इनपुट बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इनमें से सीपीयू का मुख्य घटक क्या होता है? सीपीयू का जो मुख्य घटक होता है इनमें से क्या होता है आपको बताना है। तो सीपीयू में क्या होता है? कंट्रोल यूनिट है, मेमोरी है, अर्थमेटिक लॉजिक है, ये सभी। तो आप कहेंगे सर सीपीयू तो आपका ब्रेन होता है पूरे कंप्यूटर का, इसका मतलब इन सभी के बिना बेकार है, अर्थात सीपीयू का मुख्य घटक हो जाएगा कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। जो हम लोग इनपुट देते हैं उस इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, ये सीपीयू के द्वारा ही होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है? तो कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होता है, कंप्यूटर में इंप्यूटिंग होता है, आउटपुटिंग होता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग ये कंप्यूटर में नहीं होता है, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? कंप्यूटर में जो अधिकांश प्रोसेसिंग होती है वो प्रोसेसिंग किस में होगी? कंप्यूटर के मस्तिष्क में होगी, अर्थात कहेंगे सर सीपीयू में होगा। यहाँ पर आंसर नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, सीपीयू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर के रूप में प्रयुक्त होता है? लेजर प्रिंटर में कौन सा एक लेजर रूप में प्रयुक्त होता है? यहाँ पर ये अर्धचालक जो लेजर होता है, अर्धचालक जो लेजर है ये कंप्यूटर में दोस्तों याद रखिए एक लेजर की तरह ये प्रयुक्त होता है, लेजर प्रिंटर, ऑप्शन नंबर आपका बी अर्धचालक लेजर। यहाँ पर आगे बढ़े, क्वेश्चन दिया गया है कि वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है, वीवीआई क्वेश्चन आपका है। याद रखिए वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं?
तो ये होता है होम पेज। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना। आपका जवाब हो जाएगा होम पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है ईमेल का जन्मदाता किसे कहते हैं। ये भी आपका एमपी क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा गया है। ईमेल का जन्मदाता जो कहा जाता है वो किसे कहते हैं। तो ये है ऑप्शन नंबर आपका कौन सी नंबर है, रे टॉमलिंसन, जिसका ऑप्शन है आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा सी नंबर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन सा यंत्र जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। कौन सा यंत्र जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है, और टेलीफोन लाइन से जोड़ेगा जो आपका मॉडम होता है। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा मॉडम, इसका आंसर है, राइट हो जाएगा बी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि डिजिटल कंप्यूटर का कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो आपके डिजिटल कंप्यूटर हैं ये किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो ये क्या करते हैं, गणना करते हैं और तर्क करते हैं। तो आप कहेंगे सर डिजिटल कंप्यूटर जो हैं वो गणना और तर्क पर आधारित सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। अब यहाँ पर देखा जाए 32 नंबर में, तो ऑप्शन जो सिस्टम है क्या है, ये जो सिस्टम है ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित जो आपका सिस्टम, ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि इनमें से डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रकार का होता है, ये किसका प्रकार है। चलिए देखिए इनमें से डॉट है क्या है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसका प्रकार होता है। तो आप कहेंगे सर ये होता है सीरियल प्रिंटर का प्रकार। याद रखिए इसको ऑप्शन सी सीरियल प्रिंटर, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इंटरनेट पर विश्व का प्रथम उपन्यास का नाम बताइएगा। इंटरनेट पर विश्व का प्रथम उपन्यास, और ये प्रथम उपन्यास था, इसका नाम था राइडिंग द बुलेट। इसका ऑप्शन है आपका सी नंबर है, राइडिंग द बुलेट। ये इंटरनेट पर विश्व का प्रथम उपन्यास, याद रखिए ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में पहला साइबर अपराध पुलिस स्टेशन कहां पर आपका बना था। चलिए भारत में पहला साइबर अपराध पुलिस स्टेशन कहां पर बना था। तो ये है आपके कटक जो कि आपके उड़ीसा में है। कटक जो कि आपका उड़ीसा, ऑप्शन नंबर आपका राइट है, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका है, याद रखिएगा कि HTTP का फुल फॉर्म होता है यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट, है ना, और इसके बाद क्या होता है ट्रांसफर, यहाँ पर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है वर्तमान में गूगल के CEO आपके कौन हैं। वर्तमान में गूगल के CEO जो आपके हैं वो आपके इनमें से कौन बनेंगे। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो ये है आपके सुंदर पिचाई, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, सुंदर पिचाई बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर का पद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का पद नहीं है। कंप्यूटर में दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका बाइनरी कोड है, चिप है, मोड है, एनालॉग जो आपका है कंप्यूटर का पद नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि दुनिया में कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो आपका है, दुनिया में कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो आपका है ये जो मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ये कब मनाते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर जिसका आ रहा है 2 दिसंबर, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क नहीं है। ऑप्टिकल डिस्क दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर जो ऑप्टिकल डिस्क होती है ब्लू रे होती है, डीवीडी है, आपकी डीवीडी रोम होता है, लेकिन जिप डिस्क ये ऑप्टिकल डिस्क नहीं होती। ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है। इंटरनेट में उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है। यहाँ पर 41 नंबर का जो ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश तो है नहीं है, तो सीधा का सीधा आंसर आप मारिए महाराष्ट्र, जो कि आंसर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर इनमें से कौन सा है। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर पूछा गया है। अब आपसे ये ना ही यहाँ पर विश्व लगाया है ना ही भारत लगाया है, तो जो ऑप्शन में दिख रहा है उस ऑप्शन के अनुसार आप बोलेंगे सर ये सुपर कंप्यूटर होता है। कौन जो सुपर कंप्यूटर होता है, यहाँ पर आंसर नंबर आपको ए आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगर आपसे पूछे कि भैया दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर कौन है, तो आप कहेंगे दुनिया का तेज कंप्यूटर फ्रंटियर है। क्या है, फ्रंटियर है। अगला दिया गया दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना गया है। दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो भैया ये है लवलेंड, जो कि लवलेस जो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा कौन है, एडा वाला हो जाएगा, बी नंबर है, एडा लवलेस, ये दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है, ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना की जा सकती है। कंप्यूटर के घड़ी की जो स्पीड है इसकी गणना की जा सकती है, तो ये होता है मेगा हर्ट्ज में। किसमें होता है, मेगा हर्ट्ज में, याद रखिए इसको ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, कंप्यूटर घड़ी की स्पीड की गणना मेगा हर्ट्ज, ऑप्शन सी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन, है ना, क्या माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जोड़ती है। चलिए माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जोड़ती है, तो ये होती है, आपको बताया गया था मॉडेम, है ना, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक बार में
एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। और ये जो आपका होता है एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, ये इंटरप्रिंटर होता है। क्या होता है? इंटरप्रिंटर। ऑप्शन नंबर आपका राइट ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को क्या कहा जाता है? किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन, इसे बोलते हैं प्रोग्राम कोड। क्या बोलते हैं? प्रोग्राम कोड बोला जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में ऐसी कौन सी राजनीतिक पार्टी है जिसने इंटरनेट पर सबसे पहले अपना वेबसाइट बनाया था? देख सकते हैं ये भारत में एक ऐसी भी राजनीतिक पार्टी जो सबसे पहले अपनी इंटरनेट पर सबसे पहले अपना वेबसाइट बनाया था। और यहाँ पर देखा जाए तो इसका आंसर इनमें से आपको बताना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका जवाब आ गया है बीजेपी, जो कि आपका जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर जिसका जवाब आ गया है भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन राइट हो जाए आपका, सी नंबर बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है WAN का फुल फॉर्म क्या होता है? WAN का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पर देखो अभी आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया भी गया था। यहाँ पर होता है क्या? वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क। तो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं कि ROM का फुल फॉर्म क्या होता है? ROM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ROM होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, जो कि ऑप्शन कौन सा आपका सही लग रहा है? ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है RAM का फुल फॉर्म क्या होता है? RAM का फुल फॉर्म पूछा गया। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैम। रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या हो जाएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन राइट इनमें से क्या बनेगा? सी नंबर ए राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? IMP क्वेश्चन आपके हैं, देख सकते हैं HTML का फुल फॉर्म इनमें से क्या होता है? तो आप कहेंगे HTML होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, है ना। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है DOS का फुल फॉर्म क्या होता है? DOS का फुल फॉर्म इनमें से क्या होता है? तो DOS का फुल फॉर्म होता है क्या? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है FAX का फुल फॉर्म इनमें से क्या होता है? FAX का फुल फॉर्म इनमें से क्या होता है? तो यहाँ पर होता है फार अवे जेरोक्स। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बनेगा डी नंबर है, फार अवे जेरोक्स, जो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, डी नंबर आपका बनेगा। अगला है यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या है? यूनिक्स की मुख्य भाषा जो आपकी है इनमें से क्या होगा? तो यहाँ पर ये होता है असेंबली भाषा। क्या होती है? यूनिक्स की मुख्य भाषा असेंबली। ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है किसी डिस्क के सबसे ऊपर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? किसी डिस्क के सबसे ऊपर की जो डायरेक्टरी है उसको कहा जाता है रूट। क्या बोलते हैं? रूट। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, रूट कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व का पहला वैन जो आपका था वो कौन था? निम्नलिखित में से विश्व का पहला वैन जो आपका है यहाँ पर कौन है? वाइड एरिया नेटवर्क। और ये है आपका अर्पा नेट। क्या नाम है इसका? अर्पा नेट, जो कि ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? ये IMP क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है। ऑप्टिकल डिस्क जो होता है यहाँ पर आपको बताना है जो ऑप्टिकल डिस्क है। तो ऑप्टिकल डिस्क उदाहरण जो आपका है डिजिटल डिजिटल जो आपका वर्सटाइल जो आपका डिस्क है। कौन सा ऑप्शन आपका सी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का जो फंक्शन होता है उनमें से क्या होता है? कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात CPU का फंक्शन जो आपका है यहाँ पर उसका फंक्शन क्या है, अर्थात CPU का काम क्या है? तो CPU क्या करता है? गणनाएं करता है, वो प्रोसेसिंग करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कंप्यूटर में ट्रैक बॉल उदाहरण किसका है? कंप्यूटर में जो ट्रैक बॉल होता है ये उदाहरण जो होता है पॉइंटिंग डिवाइस है। क्या? जो ट्रैक बॉल होता है ये पॉइंटिंग डिवाइस होती है, जो कि ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि FT का फुल फॉर्म क्या होता है? FTP का जो फुल फॉर्म है क्या हो जाएगा? FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग गणना और तुलना के लिए किया जाता है? तो भैया गणना और तुलना के लिए आपको पढ़ाया गया कि भैया गणना और तुलना के लिए ये जो आपको होता है ALU, है ना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है यहाँ पर ALU, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी जिसका है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कंप्यूटर एक कैसी डिवाइस है? कंप्यूटर जो आपकी है कैसी डिवाइस है? तो हमने कहा सर कंप्यूटर जो आपकी डिवाइस है इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है। क्या है? इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट की क्रिया संपन्न करने के लिए
दिए जाने वाले निर्देशों के क्या कहते हैं? कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट की क्रिया संपन्न करने के लिए दिए जाने वाले निर्देशों को क्या कहा जाता है? तो इनको बोलते हैं ग्रेड। क्या बोलते हैं? ग्रेड कोण। यहाँ पर जो आंसर है वो भी हो जाएगा। इनपुट आउटपुट की क्रिया संपन्न करने के लिए जो निर्देश हैं, निर्देशों को ग्रेड कोण कहा जाता है, ग्रेड कोण। यहाँ पर अगला दिया गया है कि निम्न में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? एक ऐसा उत्पाद है जिसको पेंटियम ब्रांड के नाम से ही बेचा जाता है, और ये होता है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, बोलते हैं ना माइक्रो प्रोसेसर, ये पेंटियम ब्रांड से बेचा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया। जो डिजिटल कंप्यूटर है ये विकसित किया गया था अमेरिका, है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। विश्व में सबसे ज्यादा अमेरिका ही कंप्यूटर का प्रयोग भी करता है। यहाँ पर अगला है कि निम्न में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है? किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो ये सांख्यिकी के क्षेत्र में, सांख्यिकी क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होते हैं। ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला दिया है निम्न में से फोर्ट्रॉन किस स्तर की भाषा है? जो फोर्ट्रॉन भाषा होती है ये कैसी भाषा है? तो याद रखिए ये उच्च स्तरीय भाषा है। कैसी है? ये जो फोर्ट्रॉन लैंग्वेज है ये उच्च स्तरीय भाषा है ना। उच्च स्तरीय भाषा, इसका ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में कन्वर्ट करना है तो कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मॉडेम का पूरा नाम इनमें से क्या होता है? यहाँ पर जवाब देना है कि जो मॉडेम है, मॉडेम का पूरा नाम इनमें से होता क्या है? तो आप कहेंगे मॉडेम या मॉडेम जो आपका होता है इसका पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। क्या होता है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा, सी नंबर। यहाँ पर आपका सी बन गया। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्न में से सूचना राजपथ किसे कहते हैं? सूचना राजपथ किसे कहते हैं? सूचना राजपथ कहा जाता है इंटरनेट को कहते हैं, इंटरनेट। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? मेमोरी शब्द जो आपका है वो किससे संबंधित है? स्टोरेज होता है। क्या होता है? स्टोरेज, जो कि ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कंप्यूटर में कितने बिट होते हैं? कंप्यूटर में कितने बिट होते हैं आपसे पूछा गया है। तो आप ये बताइएगा कंप्यूटर में बिट आपकी 8 होती है। क्या होती है? बिट 8। यहाँ पर आंसर आपका डी बनेगा, 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? इनपुट इकाई इनमें से क्या है? तो इनपुट दिया जाता है स्कैनर है, कीबोर्ड है, मॉडेम है, अर्थात ये सभी आपके हैं इनपुट डिवाइस। ऑप्शन आपका राइट डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीकों को क्या कहते हैं? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की जो तकनीकी है इसको कहते हैं इंटरफेस। क्या कहते हैं? इंटरफेस। ऑप्शन आपका डी इंटरफेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है द्विधारी पद्धति का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं? द्विधारी पद्धति का प्रयोग करने वाले जो कंप्यूटर होते हैं इनको कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर, है ना। यहाँ पर 0 और 1, यहाँ पर देखिए डिजिटल कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का जो काम करता है वो कौन करता है? मतलब कंप्यूटर की जो असेंबली भाषा में लिखा गया जो प्रोग्राम है इसको मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है। तो अभी बताया था ये असेंबलर होता है। क्या होता है? असेंबलर होता है। और जो उच्च स्तरीय भाषा को सरल भाषा में, है ना, या निम्न स्तरीय भाषा में कन्वर्ट करता है उसे कंपाइलर कहते हैं। इस क्वेश्चन को बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से सभी कंप्यूटरों में कौन सी भाषा लागू होती है? सभी कंप्यूटरों में जो भाषा लागू होती है वो मशीनी भाषा होती है, मशीनरी। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इंटीग्रेटेड सर्किट जो आपकी आईसी है इसका विकास किसने किया था? यहाँ पर बताना है जो इंटीग्रेटेड सर्किट जो चिप होती है, आईसी जो चिप है ना, सिलिकॉन की बनी होती है, इसका जो विकास किया है वो आपके किल्वी ने, है ना, JS किल्वी। JS किल्वी ऑप्शन आपका डी जिसका है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? तो भैया ये हैं आपके एडलस बर्ग, है ना, एंजल्स डगलस बर्ग जो आपके हैं। यहाँ पर आपका आंसर आपका कौन बनेगा? सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कंप्यूटरों में प्रयुक्त होने वाली जो आईसी चिप है किससे बनती है? कंप्यूटरों में प्रयुक्त होने वाली जो आईसी चिप है वो किससे बनती है? सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सिलिकॉन, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा एक प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? तो देखिए कंप्यूटर को प्रयोग करना, कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है, ये होता है यूटिलिटी। एक होता है ये यूटिलिटी शब्द बोलते हैं, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना और भी आसान हो जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कंप्यूटर डाटा स्टोर और यहाँ पर गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। तो आप कहेंगे सर कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। ये बाइनरी संख्याएं होती हैं जो कि 0 और 1 ही आपकी होती हैं, बाइनरी संख्याएं।
अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि द्विधारी पद्धति या बाइनरी किसका उपयोग किया जाता है, तो आप कहेंगे सर 0 और 1, जो कि ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 और 1 ये आपका हो जाएगा। याद रखिए ये आपका ऐसे पूर्ण विराम लगा था, तो 0 और 1 आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है फ्लॉपी डिस्क में होता है, जो फ्लॉपी डिस्क होता है इसमें होता क्या है, तो फ्लॉपी डिस्क में याद रखिए 77 ट्रैक होते हैं और 26 सेक्टर होते हैं। यहाँ पर जो आंसर आपका बी है, फ्लॉपी डिस्क में 77 आपके ट्रैक्स होते हैं और 26 क्या होते हैं सेक्टर होते हैं। यहाँ पर अगला है कि निम्न में से कौन सा प्रथम कंप्यूटर का नाम है, तो बताइएगा कौन सा ऐसा था जिसका मतलब प्रथम कंप्यूटर का नाम इनमें से क्या था। प्रथम कंप्यूटर यूनिवेक था, ठीक है, यूनिवेक इसको ऑप्शन बताना है आपको, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सीपीयू के जिस क्षेत्र में सभी गणितीय तार्किक प्रक्रियाएं होती हैं उसे क्या कहते हैं, तो भैया ये होता है रजिस्टर। क्या होता है रजिस्टर। याद रखिए सीपीयू में जो गणितीय जितनी भी आपकी गणनाएं होती हैं, तार्किक प्रक्रियाएं होती हैं, वो आपकी रजिस्टर, ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आरओएम का पूर्ण रूप इनमें से क्या होता है। आरओएम का पूर्ण रूप हमने बताया है रीड ओनली मेमोरी। क्या हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी, मतलब ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया जाता है। यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है कि भैया कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था, तो सबसे पहले किसने किया था, इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है 90 नंबर में वो ऑप्शन हो जाएगा चार्ल्स बेबेज, है ना। यहाँ पर इसीलिए इनको जनक भी कहा जाता है क्योंकि बुनियादी संरचना बुनियाद इन्होंने ही यहाँ पर रखा था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है, कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है, तो भैया जो आपका देखिए है ड्यूल कोर है, यहाँ पर सेलरो है, लेकिन एंड्रॉयड जो आपका है कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं संबंधित है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा एंड्रॉयड। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है गेम्स के लिए बनाया गया सबसे प्रसिद्ध कंप्यूटर का नाम बताना है। जो गेम्स के लिए बनाया गया है सबसे प्रसिद्ध कंप्यूटर है, इसको बोलते हैं पैक मैन। क्या बोलते हैं, पैक मैन बोलते हैं। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कंप्यूटर के कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या जो होती है वो आपकी कितनी होती है, फंक्शन की जो संख्या होती है वो आपकी कितनी होती है, ये पूछा गया है। 104 मत लगाइएगा, ये नहीं कह रहा है कि कीबोर्ड में कितनी संख्याएं होती हैं, है ना। यहाँ पर जो की संख्या यहाँ पर फंक्शन की हो जाएंगे F1 F2 ऐसे जो आपका होता है, तो आप कहेंगे ऑप्शन आपका यहाँ पर 12 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, तो करते हुए इस प्रोसेसर को करता क्या है, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, तो ये प्रोसेस करता है अर्थात प्रोसेसर होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अक्षरों और चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं। अक्षर हैं या चिन्ह हैं, इनको बाइटों में स्टोर करने की जो विधि होती है इसे कोडिंग सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, कोडिंग सिस्टम कहते हैं। इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कोडिंग सिस्टम होता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्न में से मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जा सकता है। मॉनिटर का जो डिस्प्ले का आकार है इसको माप सकते हैं डायगोनली माध्यम से। क्या होता है, डायगोनली। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था, किसने मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था, तो याद रखिए ये है आपका जो आपका ब्लेज पास्कल है, ब्लेज पास्कल। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, सबसे पहले मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। अगला दिया है किसी कंप्यूटर सिस्टम और यूजर के बीच संपर्क स्थापित करने की जो प्रक्रिया होती है इसको क्या कहते हैं, तो संपर्क स्थापित करने की जो प्रक्रिया है इसको यूजर इंटरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं, यूजर इंटरफेस। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, किसी कंप्यूटर सिस्टम और यूजर के बीच संपर्क स्थापित करने की प्रक्रिया यूजर इंटरफेस कहलाती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से सबसे तेज गति का प्रिंटर इनमें से कौन सा है, सबसे तेज गति का जो प्रिंटर आपका है इनमें से कौन हो जाएगा, तो भैया यह होता है लेजर प्रिंटर जो सबसे तेज गति कार्य करता है। ऑप्शन आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है एलसीडी का फुल फॉर्म इनमें से क्या होता है, एलसीडी का फुल फॉर्म इनमें से क्या होता है, तो यहाँ पर एलसीडी होता है लिक्विड, है ना, क्रिस्टल डिस्प्ले। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका बनेगा बी नंबर है, यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, बेसिक भाषा का प्रयोग जो किया जाता है वो किसमें किया जाता है, व्यवसाय में, गणित में, बच्चों की शिक्षा में या सरल भाषा को सिखाने में। आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा वो डी हो जाएगा, सरल भाषा को सिखाने में। किसमें क्या आता है, तो आप कहेंगे सर बेसिक भाषा का जो प्रयोग होता है वो सरल भाषा को सिखाने में। आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा, डी नंबर। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर, क्या है निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर मेमोरी में डाटा का स्वरूप होता है,
कंप्यूटर मेमोरी में डाटा का जो स्वरूप होता है वो कौन सा होता है? तो दोस्तों कंप्यूटर में क्या होता है, हमने बताया था कंप्यूटर में डाटा के रूप में आपको मिलेगा बाइनरी, है ना, बाइनरी डिजिट ही में आपको मिलेगा। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर ए, जिसका आ गया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर हो गया आपका सी नंबर ए। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर आपका है? चलिए जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपकी 3 है, कह रहा है माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, अर्थात किस पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया। तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, जो आपकी चतुर्थ पीढ़ी है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? डीवीडी का फुल फॉर्म इनमें से क्या होता है? डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल वीडियो डिस्क, है ना। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है वो राइट हो जाएगा आपका बी नंबर है, याद रखिएगा। यहाँ पर हो जाए आपका डिजिटल वीडियो डिस्क, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि अगर आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो उससे सबसे पहले दिखने वाले पेज को कौन सा पेज कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। आप किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करें, पहुंचेंगे, तो उसमें सबसे पहला दिखने वाला जो पेज होता है उसे हम लोग कहते क्या हैं? तो आप कहेंगे सर होम पेज होता है, और यही क्वेश्चन आपका सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आप कहेंगे सर ऑप्शन सी हो जाए आपका होम पेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि वह कौन सी हार्डवेयर डिवाइस है, वह कौन सी हार्डवेयर डिवाइस है जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है? जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो दोस्तों ये होता है प्रोसेसर। क्या होता है? प्रोसेसर। उसमें जो लगा हुआ प्रोसेसर होता है यही डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन सी बनेगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है कौन? तो आप कहेंगे डॉस होता है, नेवल नेटवर्क वेयर हो जाएगा, जिनेक्स हो जाएगा। लेकिन नेटवर्क क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो आप कहेंगे नहीं सर, यहाँ पर आंसर आपका बने कौन सा? डी वाला आपका नेटवर्क। दोस्तों याद रखिएगा ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन आपका डी बन जाएगा, राइट। ठीक है, सभी का वेलकम है, सभी का वेलकम है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? जो अक्षर होते हैं, चिन्ह होते हैं, इनको बाइटों में अगर स्टोर करना है तो इस विधि को कहते हैं कोडिंग सिस्टम। क्या होता है? याद देखिए कंप्यूटर में जब भी कभी सिस्टम की बात करता है तो यहाँ पर कोडिंग सिस्टम होता है। ऑप्शन जिसका आ गया है डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? तो दोस्तों याद रखिए यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बनेगा कौन सा? यहाँ पर भी हो जाएगा 4 बिट होता है। एक निबल कितने बिटों के बराबर है? तो 4 बिटों के बराबर होता है। ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? ये जो कंपाइलर होता है ये कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? तो दोस्तों याद रखिए कंपाइलर ये निम्न स्तरीय भाषा होती है। क्या होता है? निम्न स्तरीय भाषा होता है। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, आईबीएम का पूरा नाम क्या है? ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं जो कि आपके फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन। देखिए आईबीएम का पूरा नाम इनमें से क्या है? तो आईबीएम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या किसके नाम से जाने जाते हैं? देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है आपसे कि स्क्रीन पर प्रदर्शित जो पिक्सल की संख्या है ये किसके नाम से जाने जाते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर है, स्क्रीन रेसोल्यूशन। क्या बोलते हैं? स्क्रीन रेसोल्यूशन। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत का पहला कंप्यूटर कहां पर स्थापित किया गया था? आईएमपी क्वेश्चन है, भारत का पहला कंप्यूटर कहां पर स्थापित किया गया था? उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आ गया है भारत का पहला कंप्यूटर, ये दोस्तों आपकी कलकत्ता, जो कि ऑप्शन है भारतीय सांख्यिकी संस्थान, जो कि कोलकाता में स्थापित किया गया था। ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला जो कंप्यूटर होता है इनमें से कौन है? सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला जो कंप्यूटर आपका इनमें से कौन है? तो दोस्तों हम लोग जो सामान्य रूप से प्रयोग करते हैं इसको बोलते हैं डिजिटल कंप्यूटर। क्या बोलते हैं? डिजिटल, जो कि ऑप्शन राइट आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा, डिजिटल कंप्यूटर बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है। मतलब यहाँ पर एक ऐसा भी कंप्यूटर प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है, और ये सॉफ्टवेयर होता है, इसे बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऑप्शन राइट हो जाए आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है,
कि गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर का किस भाग प्रयोग करते हैं, किस भाग को, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा। चलिए, ALU बिल्कुल सही है। ALU जो ऑप्शन आ गया है सी नंबर हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है, ये क्या कहलाता है। चलिए बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 17, कह रहा है कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है, ये कहलाता है चिप। क्या होता है, चिप होता है। इसको ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा, चिप हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्न में से कंप्यूटर वायरस इनमें से है। यहाँ पर बताइएगा कौन सा कंप्यूटर वायरस है। कंप्यूटर वायरस की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो प्रोग्राम है अर्थात कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। एक अलग से आपका फोल्डर बन जाता है, अलग से एक आपके क्या होता है, प्रोग्राम बन जाता है। तो ये कंप्यूटर प्रोग्राम ऑप्शन राइट हो जाएगा, आपका सी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लैन कार्ड के लिए अन्य नाम इनमें से कौन सा है। लैन, WAN, लैन है ना, लोकल एरिया नेटवर्क। लाइन कार्ड के लिए अन्य नाम दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, इसका बोलते हैं NIC। क्या बोलते हैं, NIC बोलते हैं, इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कंप्यूटर का नियंत्रण जो नियंत्रक भाग होता है वो क्या होता है। चलिए, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग जो कहलाता है, इनमें से कौन कहलाता है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग ये होता है जो पूरे कंप्यूटर को नियंत्रित करता है, CPU होता है। देखिए, आपका जवाब बिल्कुल सही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी नंबर है। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है इनमें से CPU और मेमोरी स्थित होते हैं। इनमें से CPU और मेमोरी स्थित होते हैं किसमें, तो भैया CPU और मेमोरी पूरे किसमें होता है, मदरबोर्ड ही तो होता है ना। यहाँ पर आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, मदरबोर्ड हो जाएगा। जब हम आपको कंप्यूटर में पढ़ाएंगे तो कंप्यूटर में हर चीज आपको दिखाते चलेंगे, है ना। यहाँ पर अभी आपको क्वेश्चन देख भी लेना है, पढ़ भी लेना है, बाकी आपको और भी आसान तरीके से इसको पढ़ाएंगे ताकि आपको बहुत ही आसान तरीके से ये समझ में आ जाए, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि एक इंटरफेस, क्या दिया है, एक इंटरफेस को दूसरे इंटरफेस में बदल देता है। एक इंटरफेस को दूसरे इंटरफेस में बदल देता है, कौन बदलेगा भैया, जो सॉफ्टवेयर होता है। कौन होता है, जो सॉफ्टवेयर होता है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं। स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को कहते हैं, यहाँ पर ऑप्शन हो जाए आपका नंबर रूट डायरेक्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को रूट डायरेक्टरी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सॉफ्टवेयर में कमांडो और ऑप्शनों की सूचियां होती हैं। याद रखिएगा कि सॉफ्टवेयर में कमांडो और जो आपके ऑप्शन हैं इनकी सूचियां होती हैं, टूल बार में मिलती हैं। कंप्यूटर में नीचे आप देखेंगे वहां पर आपका टूल बार होता है, तो ये जो आपके कमांड और ऑप्शन की सूचियां मिलेंगी वो आपको मिलेंगी किसमें, तो आपके टूल बार में मिलेंगे, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कंप्यूटर में तार्किक गणना जो होती हो किसमें होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपका लाजवाब है, पूछा गया है बहुत बार। देखिए, कंप्यूटर में तार्किक गणना होती है, ALU में होता है, ALU जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से क्या है, निम्न में से क्या है, मतलब यहाँ पर आपका आंसर, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से नेटवर्क के बारे में है ना, इंटरनेशनल नेटवर्क। यहाँ पर याद रखिए इंटरनेशनल नेटवर्क जो ऑप्शन है, इंटरनेशनल नेटवर्क कौन सा है, इंटरनेशनल नेटवर्क ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बनेगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अधूरा सा लग रहा है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे कंप्यूटर की कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है। कंप्यूटर में जो कीबोर्ड है इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, तो दोस्तों हिंदी में कहा जाता है कुंजी पटल। क्या कहते हैं, कुंजी पटल कहते हैं। जैसे पूरे कंप्यूटर को हम लोग संगणक कहते हैं, वैसे कीबोर्ड को हम लोग बोलते हैं कुंजी पटल कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से ऑप्टिकल मेमोरी आपकी है, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी आपकी कौन सी है, तो ऑप्टिकल मेमोरी आपकी है जो CD-ROM है। कौन है, जो आपकी CD-ROM है, CD-ROM इसका ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर आपका याद रखिए CD-ROM या ऑप्टिकल मेमोरी होती है, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है विंडो 98 का विकास कब हुआ था। दोस्तों यहाँ पर विंडो 98 का जो विकास हुआ था, इसका विकास कब हुआ था। यहाँ पर देखिए 1998 जैसा आपका लिखा है उसी के हिसाब से आपका आंसर लगा देना है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश इनमें से कौन सा है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला जो देश है आपका इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, वैसे 9 विंडो आपका हो जाना चाहिए। चलिए यहाँ पर बताइए विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश जो आपका है ये कौन सा है, तो दोस्तों याद रखिए अमेरिका में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है।
और वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए भारत की बात करें तो आप कहेंगे सर भारत आपका 19वें नंबर में आता है। किसमें? तो आपकी 19वें नंबर में आपका भारत के स्थान आता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग उदाहरण होते हैं। वही आप देखते हैं कि भैया जब भी क्या किया जाता है, यहाँ पर आप कहेंगे सर जब भी यहाँ पर वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट बनाना है या फोटो एडिटिंग करना है तो इसमें क्या होता है कि भैया फोटो एडिटिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर प्रयोग करते हैं और ये होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर भी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है कि विंडोज सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। विंडोज सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर 132 नंबर आपसे कह रहा है। तो विंडोज सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। क्या होता है? विंडोज सॉफ्टवेयर का जो निर्माण किया जाता है, माफ करिए निर्माण दिया है, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण कहां पर किया जाता है? तो दोस्तों याद रखिए विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है और ये किया गया है किसके माध्यम से? तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के माध्यम से किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। याद रखिए विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। ऑप्शन डी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सा एक बस का प्रकार नहीं है? यहाँ पर कौन सा एक बस का प्रकार नहीं है यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा, यहाँ पर देखिए जो आपका डेटाबेस है ना, डेटा जो बेस होता है, एड्रेस आपका कंट्रोल है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर है ये आपका बस का प्रकार नहीं है। ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन OSI मॉडल का तीसरा लेयर है? OSI मॉडल का तीसरा लेयर आपका है इनमें से जो नेटवर्क लेयर होता है। कौन है? नेटवर्क लेयर है OSI मॉडल का तीसरा लेयर है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा नेटवर्क लेयर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से कंप्यूटर की भाषा जावा किसके द्वारा विकसित की गई है? एक कंप्यूटर की भाषा आपने पढ़ा होगा जावा, और ये जो विकसित किया गया है किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो दोस्तों ये विकसित किया गया सन माइक्रोसिस्टम। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर से नंबर राइट हो जाएगा, सन माइक्रोसिस्टम हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर प्रणाली में संकलक जो आपका होता है इनमें से क्या होता है? चलिए, कंप्यूटर प्रणाली में संकलन जो होता है एक प्रकार से एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि हार्डवेयर और यूजर प्रोग्राम के बीच कंप्यूटर सिस्टम की एक परत होती है। हार्डवेयर और यूजर प्रोग्राम के बीच जो कंप्यूटर सिस्टम की एक परत होती है उसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है जो हार्डवेयर और यूजर प्रोग्राम के बीच कंप्यूटर सिस्टम की परत होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर में एकल बाइनरी बिट को संग्रह करने में सक्षम होता है? चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर में एकल बाइनरी बिट को संग्रह करने में सक्षम होता है? तो ये होता है आपका फ्लिप फ्लॉप जो होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ये होता है फ्लिप फ्लॉप। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन MS ऑफिस में वर्ड प्रोसेसर होता है? इनमें से कौन MS ऑफिस में वर्ड प्रोसेसर होता है? हमने इसके पहले जो पार्ट बनाया था वो बिल्कुल सरल था। हमने कहा था जैसे जैसे हम बढ़ेंगे आपके क्वेश्चन का लेवल बढ़ता चला जाएगा, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर है यहाँ पर 139 नंबर में वो आपका बनेगा डी नंबर, ये वर्ड हो जाएगा। MS ऑफिस में वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? वर्ड होता है। इसका जो आंसर बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कंप्यूटर को हमारी मातृभाषा हिंदी में किस नाम से जाना जाता है? चलिए, यहाँ पर जो आप देना है, आपसे कह रहा है कि कंप्यूटर को हमारी मातृभाषा हिंदी में किस नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर इसे संगणक कहते हैं। संगणक, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी जिसका आ गया है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि गेम खेलने के लिए सबसे आसान डिवाइस इनमें से कौन सी होती है? गेम खेलने के लिए सबसे आसान डिवाइस जो होती है ये क्या होती है? इसे कहते हैं जॉयस्टिक कहते हैं। आपने पढ़ा भी होगा और आपका आंसर भी आ रहा है, ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है पहला कंप्यूटर माउस बनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? चलिए, पहला कंप्यूटर माउस बनाने वाले व्यक्ति का नाम पूछा गया है। तो दोस्तों ये आपके कौन थे? तो आप कहेंगे डॉग एंगल जो आपका दिया है, हाँ जी, एंगल्स बर्ड आपके हैं। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, एंगल बार्ट, जो कि ऑप्शन सी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से इंटरफेस में बदल देता है। निम्न में से इंटरफेस में बदल देता है, कौन बदलता है? तो भैया जो सॉफ्टवेयर होता है ना, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, सॉफ्टवेयर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रोम में संग्रहित प्रोग्राम कहलाते हैं। जो आपका रोम होता है ना, ROM, इसमें संग्रहित जो आपका प्रोग्राम होता है, इस प्रोग्राम को जो कहते हैं वो फर्मवेयर कहते हैं। क्या बोलते हैं? फर्मवेयर कहते हैं। इसको ऑप्शन बनेगा बी नंबर हो जाएगा। नया क्वेश्चन आपको नोट कर लेना है, फर्मवेयर होता है।
अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि परम सुपर कंप्यूटर जो कि भारत में बनाया गया है ना, परम एक सुपर कंप्यूटर है, ये भारत में बनाया गया, उसका विकास किस संस्था के द्वारा किया गया था? तो भैया परम सुपर कंप्यूटर को जो बनाया वो बनाया था सीडैक ने बनाया था। किसने बनाया था? तो सीडैक, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न होम पर ईमेल सुविधा प्रदान करता है? कौन सा प्रोटोकॉल विभिन्न होस्ट पर ईमेल सुविधा प्रदान करता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा SMTP। क्या होता है? SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन OSI मॉडल का तीसरा लेयर है? OSI मॉडल का तीसरा लेयर आता है नेटवर्क लेयर। कौन होता है? नेटवर्क लेयर, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। OSI मतलब होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। यहाँ पर याद रखिए, इसको ऑप्शन सी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जिस समय आप प्रोग्राम और डाटा पर काम कर रहे होते हैं तो वह किस मेमोरी में जाता है? चलिए, जब आप वो काम कर रहे हैं, उसमें वर्क कर रहे हैं, है ना, मतलब जिस समय आप प्रोग्राम और डाटा पर काम कर रहे होते हैं, कंप्यूटर पर बैठे होते हैं, कार्य कर रहे होते हैं, तो वो समय जो कार्य है वो किस मेमोरी में जाता है? ये जो जाता है किस मेमोरी में? तो आपके रैम में जाता है। किस में जाता है? रैम में। तो यहाँ पर रैम हो जाएगा, इसको आप हटा दीजिएगा, एफ वाला आपका हटा देना है, रैम हो जाएगा। याद रखिए रैम, और रैम मतलब होता है फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है जल्दी से। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट करिएगा। जो आपका रैम होता है, रैम का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। वेरी गुड, सभी का जवाब आ गया है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कंप्यूटर का आधारभूत ढांचा किसके द्वारा विकसित किया गया था? कंप्यूटर का जो आधारभूत ढांचा है ये विकसित किया गया था किसके द्वारा? तो दोस्तों ये जो विकसित किया गया था किसके द्वारा विकसित किया गया? आधारभूत पूछा गया है, तो आधारभूत ढांचा ये आपके हैं कौन? जॉन वान न्यूमैन। क्या है? जॉन वान न्यूमैन। याद रखिए, इसका ऑप्शन ए बनेगा, जॉन वान न्यूमैन आपका है, याद रखिए। आधारभूत ढांचा किसके द्वारा? ऑप्शन आपका ए बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर इसके बाद इसका जो प्रयोग किया था, इसके बाद जब कार्य किया तब आपकी चाल से आए थे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है? कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर डॉट मैट्रिक्स है, डेजी व्हीलर है, ड्रम प्रिंटर है, लेकिन जो आपका लेजर प्रिंटर है ये इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से अनुपम क्या है? अनुपम क्या है? अनुपम, तो अनुपम भी एक भारत का सुपर कंप्यूटर है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अनुपम क्या है? तो एक सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? तो देखिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका साइबर स्पेस है, अपलोड होता है, मॉडम होता है, लेकिन ये प्रकाश भंडारण ये सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली में आपका नहीं आता है, अर्थात ये प्रकाश सूचना प्रौद्योगिकी का ये शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि कौन मस्तिष्क की कार्य की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर है? चलिए, कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर है? ये होता है क्वांटम कंप्यूटर। क्या होता है? क्वांटम कंप्यूटर होता है। यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है मदरबोर्ड पर डाटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस माध्यम से ट्रैवल करता है? मदरबोर्ड में जो आपका डाटा होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल करता है, ये किस माध्यम से करता है? तो दोस्तों इसमें एक सीरीज होती है जिसे बस लगाई जाती है, ये वो वाली बस नहीं है ना, कि 4 पहिया वाली, इसे बोलते हैं बस। जो आपका है ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल करता है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे यहाँ पर दिया है कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता जो प्रदान करते हैं ये स्लॉट्स बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? स्लॉट्स। तो इसका जो आंसर है वो भी हो जाएगा, स्लॉट्स हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार जो किया था किस देश ने किया था? याद रखिएगा, गणने व करना वाले एक यंत्र है एबाकस, और आपने एबाकस को पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, जिसमें इस प्रकार से यहाँ पर गोलियां आपके ऐसे ऐसे लगे होते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो विकास किया है वो किसने किया था? तो दोस्तों ये चीन ने किया था, इसको ऑप्शन सी हो जाए आपका, चीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? किसी प्रोग्राम में बग जो होता है ये क्या होता है? बग। यहाँ पर देखिए बग की बात करते हैं तो बग मतलब होता है एरर होता है। क्या होता है? एरर होता है। एरर होता है तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर बुनियादी कार्य नहीं करता है? बुनियादी कार्य नहीं करता है। तो दोस्तों याद रखिए बुनियादी कार्य नहीं करता है,
यहाँ पर देखो डाटा को एक प्रोसेस करना, ये तो आपका होता ही होता है। इनपुट को स्वीकार करता है ना, डाटा को स्टोर करता है। लेकिन जो आपका दिया है टेक्स्ट को स्कैन करना, ये भैया कोई बुनियादी कार्य थोड़ो है, बाकी और भी कार्य इसके आपके हैं, तो इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, ये बुनियादी कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर आपका कहाँ पर है। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर जो आपका है ये आपके बेंगलोर में, जो कि आपकी चेन्नई, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है हाँ, ये सेकंड क्लास है, फर्स्ट क्लास की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। एक वीडियो और अपलोड हो गया है 100 क्वेश्चन का। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है। तो दोस्तों किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा जो होती है वो होता है लोगो भाषा होती है। लोगो, इसका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, लोगो होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को क्या करती है, इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है और कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, ये होता है कंप्यूटर। कौन बोलेगा, कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि कॉम्पैक्ट डिस्क का आविष्कार किसने किया था। कॉम्पैक्ट डिस्क का आविष्कार जो किया था वो किसने किया था। कॉम्पैक्ट डिस्क का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था। तो दोस्तों ये थे आपके रसेल। कौन है, रसेल, अर्थात जेम्स टी रसेल, ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न भाषा में कोबोल किसके लिए प्रयुक्त होता है, या जो कोबोल भाषा है ये किसके लिए उपयोग की जाती है। तो कोबोल भाषा का प्रयोग नोट करिएगा, आईएमपी पॉइंट आपका है। कोबोल भाषा का जो प्रयोग होता है वो व्यावसायिक कार्यों के लिए किया जाता है। किसके लिए, व्यावसायिक कार्यों के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया गया था। चलिए, कौन सा विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया गया था। इस कंप्यूटर का नाम क्या है, तो इस लैपटॉप कंप्यूटर का नाम है इप्सन। क्या नाम है, इप्सन, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, इप्सन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से संसार का पहला जो गणक था आपका इनमें से कौन है। यहाँ पर देखिए संसार का पहला, ये तो भैया गणना करने के लिए सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था अबेकस को प्रयोग किया गया था, जो चीन ने बनाया है। सबसे पहले अबेकस को गणना करने के लिए बनाया गया था, जो कि चीन के माध्यम से बनाया गया। ऑप्शन आपका ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है। कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है। यहाँ पर देखिए नर्व सेंटर या नर्वस सिस्टम जैसे आपकी बॉडी में होता है वैसे ये भी होता है, तो कंट्रोल यूनिट होता है। क्या होता है, कंट्रोल यूनिट, या आपके कंप्यूटर के नर्वस सिस्टम कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक ही डोमेन नेम के अंतर्गत पाए जाने वाले वेब पेज के संकलन को क्या कहते हैं। एक ही डोमेन नेम के अंतर्गत पाए जाने वाले जो आपके वेब पेज के संकलन जो कहते हैं उन्हें कहते हैं वेबसाइट। क्या बोलते हैं, वेबसाइट कहते हैं। ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से ट्रैक बॉल जो उदाहरण है ये किसका होता है। ट्रैक बॉल ये एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है। क्या होती है, पॉइंटिंग डिवाइस होती है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आईएमपी पॉइंट है, याद रखिए। जो ट्रैक बॉल होता है एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है। ऑप्शन आपका ए बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड से बेचा जाता है। ये भी हमने आपको पढ़ाया है कि एक ऐसा भी उत्पाद है जो पेंटियम ब्रांड से बेचा जाता है, और ये जो माइक्रो प्रोसेसर मार्केट में बिकते हैं ये पेंटियम ब्रांड से बेचे जाते हैं। इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है आपकी टीसीएस। यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि निम्न में से पहली कंप्यूटर भाषा इनमें से कौन सी विकसित की गई थी। पहली कंप्यूटर भाषा इनमें जो आपकी थी ये आपकी थी फोर्ट्रॉन भाषा। क्या थी, फोर्ट्रॉन। ये भी आपका आईएमपी पॉइंट है, इसको नोट करिएगा। आईएमपी पॉइंट है, फोर्ट्रॉन भाषा ये कंप्यूटर भाषा की पहली भाषा आपकी थी। यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है। किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है। तो दोस्तों ये सांख्यिकी के क्षेत्र में इसका प्रयोग बहुत ही अच्छा होता है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है सांख्यिकी के क्षेत्र में। ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मदरबोर्ड में क्या रहता है। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को एक दूसरे पुर्जों को जोड़ता है। तो दोस्तों ये होता है सिस्टम बस। क्या होता है, सिस्टम बस होता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को एक दूसरे पुर्जों से जोड़े रहता है, ये होता है सिस्टम बस। ऑप्शन बी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से परिचालन संपन्न करता है। निम्नलिखित में से परिचालन जो संपन्न करता है ये होता है आपका अर्थमेटिक। किसके माध्यम से, तो अर्थमेटिक ये आपके परिचालन संपन्न करता है। ऑप्शन आपका भी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर भाभा द्वारा विकसित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर है जो कि आपके भाभा के द्वारा यहाँ पर विकसित किया गया था। तो इसका नाम है ये आपका अनुपम सुपर कंप्यूटर है भारत का, है ना। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? कंप्यूटर निम्नलिखित में से क्या कार्य नहीं करता है? तो आप कहेंगे प्रोसेसिंग करता है, इंप्यूटिंग करता है, आउटपुटिंग करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ये भी आपको फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन कराया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने और गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का उपयोग किया था या प्रयोग किया जाता है? तो देख सकते हैं कि भैया डाटा स्टोर करना, गणना करना, इसके लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो हो जाएगा बाइनरी सिस्टम। क्या हो जाएगा? बाइनरी सिस्टम। वेरी वेरी आईएमपी है, इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। ये क्वेश्चन आपके हमेशा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन आउटपुट इनपुट दोनों डिवाइस हैं आपकी हैं? ये आउटपुट और इनपुट दोनों तरह की डिवाइस के कार्य करता है। यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका होता है मॉडम, है ना। जो मॉडम होता है ये दोस्तों आउटपुट और इनपुट दोनों डिवाइस की तरह कार्य करता है। ऑप्शन सी बनेगा, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। एक क्वेश्चन देखिए आपका रिपीट हुआ है और आप लोग जरूर बता सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। जब प्रोसेस करता है तो आपका जो आंसर है यहाँ पर हो जाएगा आपका कंप्यूटर। क्या हो जाएगा? कंप्यूटर। ऑप्शन सी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अब तक कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां विकसित हो चुकी हैं? अब तक कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां विकसित हो चुकी हैं? तो आप कहेंगे सर 5 पीढ़ियां हैं। यहाँ पर आंसर नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। 5 पीढ़ियां विकसित हो चुकी हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग जो किया गया था वो किसका प्रयोग किया गया था? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में आपके वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। इसको ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी कारण से ये कंप्यूटर एक कमरे के बराबर था, है ना, क्योंकि इसमें पहले स्टार्टिंग में वैक्यूम आपका यहाँ पर प्रयोग किया गया था, वैक्यूम ट्यूब। ऑप्शन आपका ये बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? जो आपको आउटपुट देता है, यहाँ पर आउटपुट डिवाइस जो आपकी है, यहाँ पर देखिए स्कैनर आपका तो होगा नहीं, मॉनिटर हो जाएगा, प्रिंटर हो जाएगा और प्लाटर। ऑप्शन नंबर आपका डी, प्लाटर, प्रिंटर और आपका जो मॉनिटर है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। प्लाटर, प्रिंटर और आपका मॉनिटर, ये आपके आउटपुट डिवाइस हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं पैरेलल पोर्ट मुख्यतः किस डिवाइस में इस्तेमाल होता है? पैरेलल पोर्ट मुख्यतः किस डिवाइस में प्रयोग होता है? तो दोस्तों ये जो आपका होता है, जो प्रिंटर होता है, इसमें पैरेलल पोर्ट डिवाइस इस्तेमाल होता है प्रिंटर में। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी माइक्रो प्रोसेसर नहीं बनाती है? कौन सी कंपनी है जो माइक्रो प्रोसेसर नहीं बनाती है? तो याद रखिएगा, इसमें आपका IBM है, आपके AMD आपकी है और इंटेल है, लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट का कंपनी है ये माइक्रो प्रोसेसर नहीं बनाती है। ऑप्शन सी आपका MP क्वेश्चन है, नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या है, निम्नलिखित में से इनपुट इकाई नहीं है? इनपुट इकाई नहीं है। आप देखिए माउस है, कीबोर्ड है और आपका यहाँ पर देखा जाए तो स्कैनर है, लेकिन जो प्रिंटर होता है ये आपको आउटपुट डिवाइस देता है, अर्थात ये इनपुट नहीं है, ये आपका है आउटपुट। ऑप्शन आपका बन जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मुख्य पटल किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मुख्य पटल जो आपका इनमें से क्या हो जाएगा? वेरी गुड, कोई बात नहीं, पहली बार में आप तुक्का मार सकते हैं, दोबारा आप एक बार और देखिएगा, तीबारा जब देखेंगे तो आपको हर चीज़ आपको रटती हुई चली जाएगी, है ना। किसी भी वीडियो को जब आप बिल्कुल जीरो हो तो उसको कम से कम आपको 3 बार देखना है। मतलब पहली बार तो लाइव देख रहे हैं, दोबारा उसमें से एक बार और देखना है, और तीबारा जब देखेंगे तो ऑटोमेटिक आप इंक्रीज हो जाएंगे। आप अपने आप में कहेंगे कि हमारे में सुधार हुआ है। देखिए यहाँ पर 188 नंबर दिया है, तो आप कहेंगे सर मुख्य पटल जो होता है, मॉनिटर है, CPU है, मदरबोर्ड है, एक कीबोर्ड है। तो आप कहेंगे मुख्य पटल आपका दोस्तों याद रखिए मदरबोर्ड होता है। कंप्यूटर का मुख्य पटल आपका मदरबोर्ड। ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जब हम कंप्यूटर से डाटा इंटरनेट पर भेजते हैं तो इसे क्या कहते हैं? वेरी वेरी MP क्वेश्चन आपका दिया है। जब हम कंप्यूटर से डाटा इंटरनेट पर भेजते हैं तो इस डाटा को हम लोग बोलते हैं अपलोड करना। क्या होता है? अपलोड कहते हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा आपका नंबर अपलोड कहा जाता है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं लाइव, है ना, जो हम लाइव पढ़ा रहे हैं तो ये क्या है, आपकी यूट्यूब में डाटा क्या हो रहा है, अपलोड हो रहा है। यही कारण होता है कि हम लोगों का जो डाटा होता है बफरिंग करने लगता है, क्योंकि अपलोडिंग में दिक्कतें ज़्यादा आती हैं, इसमें बफरिंग होती है। ठीक है, इसीलिए होती है क्योंकि इसमें से ज़्यादा इंटरनेट की जरूरत होती है। बाकी हम जब यूट्यूब देख रहे होते हैं तो उस समय बफरिंग आपकी नहीं होगी, है ना। तो याद रखिए जो हम लोग पढ़ा रहे हैं ये क्या होता है, अपलोडिंग प्रोसेस होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? कंप्यूटर की भौतिक बनावट जो आपकी है इनमें से आपकी है क्या? तो ये आपका हार्डवेयर होता है। मतलब जो चीज़ हम लोग देख रहे होते हैं, जो चीज़ हम लोग देख रहे हैं ये आपका हार्डवेयर होता है, जिसे हम लोग छू सकते हैं, ये आपका हार्डवेयर होता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है
दिया गया है स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को क्या कहते हैं? स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को कहते हैं, यहाँ पर बोलते हैं रेजुलेशन। क्या बोलते हैं? रेजुलेशन। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को रेजुलेशन कहते हैं, ए नंबर बनेगा। अगला दिया गया है बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? तो दोस्तों ये 1964 में बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास हुआ था, यहाँ पर 1964 में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर क्या होता है? अगर दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने वाला ये कंप्यूटर जो होता है इसे गेटवे कहते हैं। क्या कहते हैं? गेटवे कहते हैं। याद रखिए, दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर को बोलते हैं गेटवे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला भारत का पहला समाचार पत्र इनमें से कौन था? चलिए, जैसे हमने इसके पहले वाले पार्ट में बनाया था कि इंटरनेट पर अपनी जो बनाया था आईडी है ना, वो आपकी किसने बनाया था? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था ना, राजनीतिक पार्टी ने। वैसे यहाँ पर पूछा इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला भारत का पहला समाचार पत्र इनमें से कौन था? तो यहाँ पर देखा जाए समाचार पत्र है द हिंदू। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, द हिंदू बनेगा, ए नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है किस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है? किस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है? तो भैया ये होती है आपकी कौन? तो यहाँ पर आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी रैम। क्या है? डी रैम। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, डी रैम होता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ पर स्थापित किया गया था? भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ पर स्थापित किया गया था? ये क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में बताया गया था। ये आपके कहाँ पर? तो आप कहेंगे सर कोलकाता में। यहाँ पर आंसर नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर, कोलकाता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि निम्न में से इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? इनपुट का आउटपुट के रूप में रूपांतरण होता है सीपीयू के माध्यम से। किसके माध्यम से? सीपीयू के माध्यम से होता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कंप्यूटर शब्द किस भाषा से लिया गया है? कंप्यूटर भाषा बताइएगा, कंप्यूटर भाषा किस कंप्यूटर शब्द जो आपका है किस भाषा से लिया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर लैटिन भाषा से आया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? भारत में इंटरनेट की जो शुरुआत हुई थी 1995 में। कब हुई थी? 1995। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, यहाँ पर बताना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है किसे कहते हैं? आप कहेंगे सर सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है परम, इसका निर्माण कहाँ पर किया गया था? तो आपको बताना है सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण जो किया गया था ये कहाँ पर किया गया था? तो दोस्तों आपका जो आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर, पुणे में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? पुणे में किया गया था। इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार से 100 क्वेश्चन आपके कवर हुए और आपको एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है पहली कंप्यूटर भाषा आपकी विकसित की गई थी। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? ये आपको क्वेश्चन कमेंट में करना है। क्वेश्चन आपका है कि पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? बेसिक, फोर्ट्रान या पास्कल या कोबोल, ये चार ऑप्शन में से कोई एक आपका होगा। यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बता देना है। सभी को वंदे मातरम। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।